हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लेक्चर 7 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। लेक्चर 6 में हमने पढ़ाया आपको यौगिक के बारे में, अधातु के बारे में, उपधातु के बारे में, लेकिन यहाँ केवल मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ जो बच्चे का जो कमेंट थे कि सर राइटिंग आपका गड़बड़ हो रहा है, ठीक, राइटिंग में सुधर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वही ऐसा ही आप हर एक बात को आप व्हाट्सएप पर हो मेरे कॉल कीजिए, मेरे फेसबुक पर टाइप कीजिए, राजवती एकेडमी यूट्यूब परिवार ग्रुप है उसमें जुड़ जाइए, या फिर मेरे फेसबुक के अकाउंट पर आप टाइप कीजिए, कमेंट में आप अपना जवाब दीजिए। किसी भी तरह हो, आप मेरी जो कमजोरी है उसको आप जरूर दिखाइए। आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपकी मेरी कमजोरी को आप दिखा रहे हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप हमारी कमजोरी को आप प्रोजेक्ट करोगे, दिखाओगे, उतना ज़्यादा हम अपनी जो कमजोरी को क्या करेंगे, एक मजबूत धार देंगे। यानी कि कमजोरी को क्या करेंगे, सुधारेंगे। ऐसे ही एक बच्चे ने फ़ोन कर बताया कि सर आपका जो राइटिंग था गड़बड़ था, थोड़ा बहुत छोटा छोटा था, उसमें थोड़ी आप सुधार कीजिए। ठीक, उस बच्चे को मैं धन्यवाद देता हूँ। और फिर हम अपने क्लास पर चलते हैं। ऐसा ही क्या कीजिए, हर एक जो भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे समझाने का तरीका हो, कुछ बात करने का जो एटीट्यूड हो, यह सब जो भी हो, यह सब आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते। ठीक, आज हम पढ़ेंगे कि मिश्रण क्या है। ठीक है, आपके सर भी पढ़ाए होंगे 10th वाले कि मिश्रण क्या है। ठीक है, आज डबल डबल थोड़ा राइटिंग लिखते हैं, बड़ा बड़ा। ठीक है, लिखिए मिश्रण क्या है। ठीक है, लिखिए मिश्रण क्या है। आंसर सबसे पहले लिख लीजिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, तो इन नए पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। ठीक है, पदार्थ को क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आपको ये सर जी केवल झूठ बोलते हैं, केवल अभी लिखा है, समझ आया ना। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इन नए पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। आपके 10th वाले सर भी पढ़ाए होंगे। जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में किसी भी अनुपात में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते, तो वह नया पदार्थ मिश्रण ही कहलाता है। जैसे कि आपको एक पढ़ाए होंगे 10th में कि एक्वारेजिया क्या है। ठीक है, तो आप भूलिए नहीं उन सर को, वो भी सर आपके गाइडेंस देने वाले ही थे, उन्होंने भी पढ़ाया होगा। अगर नहीं पढ़ाया तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन हम पढ़ा देंगे। एक्वारेजिया एक मिश्रण ही है। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव कि एक्वारेजिया क्या है, तो एक्वारेजिया एक मिश्रण है। तो कहेगा इसमें कितना पदार्थ कितने अमाउंट में होते हैं, तो एक्वारेजिया इज द मिक्सचर ऑफ 3 मोल ऑफ द HNO3 एंड 3 मोल ऑफ द HCl एंड द 1 मोल ऑफ HNO3। यानी कि तीन अणु किसके उपस्थित होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। एक्वारेजिया आपके सर पढ़ाए होंगे,
रेजिया, ठीक है, एक्वा रेजिया। ये आपको क्या होंगे, आपके सर पढ़ाए होंगे कि 3 मोल किसका होता है, HCl का, ठीक है, और 1 मोल HNO3 का। तो इसको क्या कहा जाता है, एक्वा रेजिया कहा जाता है, एक्वा रेजिया कहा जाता है। आपके सर पढ़ाए होंगे कि एक्वा रेजिया को लैटिन में कहते हैं, इसको रॉयल वाटर कहते हैं। सर अभी बिल्कुल गलत लिख रहे हैं, कहाँ समझ से बाहर जा रहा है हमको। देखिए एग्जाम्पल लिखिए, एक्वा रेजिया, ठीक है, एक्वा रेजिया, ठीक है, या फिर लिखिए इसको रॉयल वाटर, कौन, रॉयल वाटर, ठीक है, वाटर। कहिएगा इसमें कौन सा पदार्थ, तो एक्वा रेजिया में 3 मोल किसका, 3 अणु किसके उपस्थित होते हैं, 3 अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, कौन सा, क्लोरिक अम्ल, ठीक है, क्लोरिक अम्ल एवं 1 अणु HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। यानी कि 3 अणु उपस्थित होते हैं, 3 है या ना, समझ लीजिए क्या अणु, 3 अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं 1 अणु नाइट्रिक अम्ल, यानी कि 3 अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के होते हैं और 1 अणु नाइट्रिक अम्ल के, एक्वा रेजिया। इसी को लिखा जाता है 3:1 के अनुपात में, ठीक है। तो एक्वा रेजिया एक प्रकार का मिश्रण है। इसके बाद लिखिए एग्जाम्पल में, पानी प्लस चीनी, पानी प्लस चीनी, ठीक है, आयल प्लस पानी। आयल माने तेल होता है, आप सर जी वो इंग्लिश में लिखते हैं, वो हिंदी में लिखते हैं, आपका भी काम गड़बड़ है, ठीक है, लिखिए आप तेल प्लस पानी। यह सब तो मिश्रण ही है, यानी कि फिर से समझिए, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 गो पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलकर, किसी भी अनुपात में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इन नए पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे एक्वा रेजिया या एक रॉयल वाटर है, इसमें 3 अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के एवं 1 अणु नाइट्रिक अम्ल के उपस्थित होते हैं, ठीक है, 1 अणु, इसी को 3:1 भी कहा जाता है। दूसरा है कि चीनी प्लस पानी, यह भी एक मिश्रण है, तेल प्लस पानी, यह भी मिश्रण है। फिर से समझिए, जब 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वही नया पदार्थ मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। अब मिश्रण कहलाता हुआ क्या कहलाता है, तो वह मिश्रण कहलाता है। जब 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ आपस में किसी भी अनुपात में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वह नया पदार्थ मिश्रण कहलाता है। तो वह नया पदार्थ क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। एक्वा रेजिया है, इसमें रॉयल वाटर है, 3:1। आप कहिएगा कि सर यहाँ 3 क्या है, तो बाबू यहाँ 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको कहते हैं HCl कहते हैं। और 1 क्या है, तो 1 अणु नाइट्रिक अम्ल है, 1 है नाइट्रिक अम्ल। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के आपके सर पढ़ाए होंगे 10th वाले, जो केमिस्ट्री पढ़ाए होंगे, HCl, और नाइट्रिक अम्ल को कहते हैं HNO3, ठीक है, HNO3। अब क्वेश्चन आता है, एक 10th में एक NCERT में क्वेश्चन आती है कि एक्वा रेजिया कि क्या गुण है, तो एक्वा रेजिया हैज कैपेसिटी टू मेल्ट द, एक्वा रेजिया हैज कैपेसिटी टू मेल्ट द प्लैटिनम एंड द गोल्ड। एक्वा रेजिया के पास क्षमता होता है गलाने की, किसकी, गलाने की, सोना और प्लैटिनम को, सोना और प्लैटिनम को गलाने की क्षमता होती है किसके पास, एक्वा रेजिया के पास। एक आपके क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन आप उल्टा कर देख लीजिएगा,
चैप्टर 3 एनसीईआरटी अगर किताब हो तो आप उल्टा कर देख लीजिएगा कि उसमें लिखा रहता है कि एक कोई झूठा सोनार किसी गांव में जाकर एक महिला की कंगन को लेता है और वह एक साधारण नहीं एक यही बिलियन है एक विशेष बिलियन में डाल देता है और बोलता है कि वह सोना चमकदार हो जाएगा। वह सोना तो चमक जाता है लेकिन उस सोने का वेट क्या होता है, घट जाता है। क्यों? और पूछ देता है कि इस बिलियन में कौन सा बिलियन इस्तेमाल किया गया था, आप बताइए। तो वही होता है एक्वारेजिया इस्तेमाल किया रहता है। एक्वारेजिया हैज कैपेसिटी टू मेल्ट द प्लैटिनम एंड द गोल्ड। एक्वारेजिया के पास क्षमता होता है सोना और चांदी को गलाने का, प्लेटिनम को गलाने का। तो इसमें 3 मोलेकुल होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक अम्ल नाइट्रिक अम्ल उपस्थित होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्रण क्या है, व्हाट इज कॉल्ड एज द मिक्सचर। तो हम पढ़ेंगे मिक्सचर है क्या, व्हाट इज कॉल्ड एज द मिक्सचर है क्या कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह नया पदार्थ ही मिश्रण कहलाता है। आप ही ले लीजिए, आपने चीनी को ले लिया, पानी को ले लिया, तेल को ले लिया, आयल को ले लिया, अच्छा सॉरी आयल ले लिया, तो अब सबको मिला दीजिएगा तो एक मिश्रण है। आप चाय बनाते हैं, जीवन में आप चाय जरूर बनाए होंगे, चाहे विद्यार्थी रहे होंगे। तब विद्यार्थी अभी 11th में ही तो विद्यार्थी है, ठीक। तो आप जब भी चाय बनाते हो तब पानी लेते हैं, चाय पत्ती लेते हैं, चीनी लेते हैं और नमक लेते हैं। वह तो एक मिश्रण तो हो गया भाई, एक मिश्रण तो वही तो मिश्रण है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो वह मिश्रण कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज बड़ा बड़ा थोड़ा अक्षर जरूर हो गया वर्ड, ठीक है। आप लिखिए कि मिश्रण के गुण क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। लिख लिए होइएगा। अब लिखिए मिश्रण के गुण, ठीक। अब लिखिए मिश्रण के गुण, ठीक है। मिश्रण के गुण क्या क्या है, गुण क्या क्या है, ठीक है बाबू। अब लिखिए मिश्रण के निम्नलिखित गुण है। पूरा हम 10th लेवल से आपको ले जा रहे हैं क्योंकि मेरा काम ही है लेवल बाय लेवल उठाना, और इस प्रकार इतने ऊंचाई पर आपको उठा देंगे कि आप अपने आप में एक स्टेबल हो जाइएगा, ठीक है। मैं जब भी पढ़ाया, जहां भी पढ़ाया, बच्चों को स्टेबलाइज किया, उसको व्यवस्थित किया, ठीक है। तो लिखिए मिश्रण के निम्नलिखित गुण है, ठीक है। आंसर में लिखिए मिश्रण के निम्नलिखित गुण है, ठीक है। निम्न लिखित गुण, पहला लिखिए दूसरा, पहला लिखिए मिश्रण के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। मिश्रण के द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। आप देखिएगा कि कंपाउंड की तुलना में कम होते हैं। आप कहते हैं सर जी कैसे कम होते हैं मिश्रण को, पानी तो उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर और चाय भी उबलता है 100 डिग्री, तो आप कहिएगा कम है। तो बाबू जो इसका कंपाउंड की जब इसका तुलना किया जाता है तो उसके तुलना में क्या आता है, कम है। जैसे कि आपके ही परिवार में कोई होंगे बच्चे जो
काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। तो लोग कहते हैं और आप भी तेज ही है, तो लोग कुछ ना कुछ अनुमान लगाते हैं कि शायद शिवम के तुलना में आदित्य तेज है, यानी कि शिवम क्या थोड़ा कमजोर है, यह तो अनुमान लगाते हैं। उसी प्रकार है कि द्रव मिश्रण के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। क्या होते हैं? मिश्रण के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। ठीक है, दूसरा लिखिए, मिश्रण अपने अवयवी गुण के समान होते हैं। ठीक है, मिश्रण अपने अवयवी गुण के समान होते हैं। क्या होते हैं? मिश्रण अपने अवयवी गुण के क्या होते हैं? समान होते हैं। मिश्रण अपने अवयवी गुण के क्या होते हैं? तो समान होते हैं। मिश्रण अपने अवयवी गुण के ही समान, यानी कि चीनी क्या है? तो चीनी मीठा है, तो हम शरबत बनाए तो शरबत क्या हो गया? खट्टा हो गया। सर जी आप गलत लिख दिए, शरबत खट्टा होता है कहीं चीनी डालने पर? बाबू शरबत भी मीठी होता है, मिठाई होती है, यानी कि मिश्रण अपने अवयवी गुण के समान होते हैं। कंस्टिट्यूएंट के चीनी है, क्या है? कंस्टिट्यूएंट है मिश्रण में, पानी प्लस चीनी डाले तो चीनी भी मीठा और शरबत भी मीठा, यानी कि मिश्रण अपने अवयवी गुण के समान होते हैं। तीसरा लिखिए, मिश्रण के अवयवी कणों को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है या अलग किया जाता है। आप कहिएगा सर भौतिक विधि क्या है? पहले हमको ही समझाइए, हमारा ही सब ना समझ में आता है। देखिए बाबू, तो भौतिक विधि आपके सर पढ़ाए होंगे जब अयस्क का सांद्रण चैप्टर आपका चला होगा, तो उसमें सर पढ़ाए होंगे कि अयस्क में वर्धमान या उपस्थित अशुद्धियों को विभिन्न प्रकार से दूर किया जाता है, उसे अयस्क का सांद्रण कहते हैं। पहला पढ़ाए होंगे हाथ से चूनकर, दूसरा पढ़ाए होंगे पृथक्करण विधि, तीसरा पढ़ाए होंगे झाग उत्प्लावन विधि, चौथा पढ़ाए होंगे कि मैग्नेटिक सेपरेशन अर्थात चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो कहिए सर ये सब तो पढ़ाए थे लेकिन याद करना है, कोई दिक्कत नहीं है, याद ना है, मेरा कॉन्सेप्ट केवल याद रखिए। पढ़ाए होंगे कि हाथ से चुनकर, तो इस विधि में बड़े एवं दिखाई देने वाले अशुद्ध पदार्थों को हाथ से चुनकर अलग कर दिया जाता है। ठीक, आपकी माताएं या बहनें क्या करती हैं कि जो भी चावल है उसमें जो भी कंकड़ है उसको हाथ से, जो भी बीजबुल है दिखाई देता है, उसको हाथ से चुनकर क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। तब क्या होता है? शुद्ध मिश्रण, हमको शुद्ध क्या होता है? शुद्ध चावल प्राप्त हुआ और जो इम्प्योरिटी है अलग है। तो वही कह रहा है कि मिश्रण के अवयवी कणों को, मिश्रण में जो भी अवयवी कण उपस्थित है भौतिक विधि द्वारा अलग किया जाता है। मिश्रण तो दो या दो से अधिक पदार्थों का है, तो मिलन ही तो है, तो उसी पदार्थ को अलग कर रहे हैं, यानी कि शुद्ध पदार्थ हम प्राप्त कर रहे हैं। वही कह रहा है कि मिश्रण के अवयवी कणों को भौतिक विधि द्वारा क्या किया जाता है? अलग कर दिया जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल लिखिएगा हाथ से चुनकर। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए हाथ से चुनकर, हाथ से चुनकर, ठीक है, हाथ से चुनकर। दूसरा लिखिएगा गुरुत्व पृथक्करण विधि या फिर वल्लवीकरण, ठीक है, इसको कहते हैं डिस्टिलेशन। तो आप कहिएगा सर जी पहला बार हम नाम सुने वल्लवीकरण, हम ना जानते, हमको समझाइए। देखिए बाबू, जब आप 12th में जाइएगा तो आपको पढ़ाएंगे डिस्टिलेशन ऑफ वाटर, यानी कि जल का वल्लवीकरण। तो समुद्री अर्थात खाड़ी प्रदेशों में जल की क्या होती है? कमी होती है। तो इन द गल्फ कंट्री में द वाटर इज नॉट एनफ प्रेजेंट, यानी कि पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं। सो इसीलिए टू रिमूव देयर
अमाउंट, उसके मात्रा को अलग करने के लिए ऑल द साइंटिस्ट, सभी वैज्ञानिक वर्क कार्य करते हैं ऑन द प्रोडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जल के उत्पादन और जल के शुद्धिकरण में। तो वही एक विधि आया वल्लभीकरण। इस वल्लभीकरण विधि में क्या किया जाता है, समुद्री जल से शुद्ध पेयजल प्राप्त किया जाता है। आप दिल्ली में ही बात कर लीजिए, यमुना नदी से जो भी पानी दिल्ली में सप्लाई किया जाता है वह वल्लभीकरण विधि द्वारा किया जाता है। तो इसमें लिखाएंगे, इस विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है, समुद्री जल को एक वाटर टैप में भर दिया जाता है। बाद में चलकर इस वाटर टैप से जो भी अशुद्ध पदार्थ होते हैं वह एक और मुड़ जाते हैं, और जो शुद्ध जल होते हैं वह एक और प्यूरिफाई हो जाते हैं, निकल जाते हैं। वही वल्लभीकरण प्रोसेस हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप कहिएगा कमेंट में, केवल आप जवाब दीजिएगा तो अगले लेक्चर में हो जाएगा। तो वही वल्लभीकरण विधि, डिस्टिलेशन विधि से द्वारा समुद्री जल से शुद्ध पेयजल जब हम प्राप्त करते हैं तो वह वल्लभीकरण, यानी कि समुद्री जल में नमक रहता है तो उस नमक को दूर कर दीजिए, केवल पानी निकाल लीजिए, तो वह भी क्या है, वल्लभीकरण। यानी कि उसमें जो समुद्री जो कण है वह है कि नहीं, अवयवी कण है, तो मिश्रण का निर्माण किया था, नमक और पानी मिश्रण का निर्माण किया। अब नमक को हम दूर कर लेंगे, किसे, वल्लभीकरण, यानी कि इसमें अवयवी कणों को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा 3 गो प्रॉपर्टी, कि मिश्रण के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं, मिश्रण अपने अवयवी गुण के समान होते हैं, मिश्रण के अवयवी कणों को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जाता है, हाथ से चुनकर वल्लभीकरण, बहुत से विधि है। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी तो 3 ही प्रॉपर्टी है, लगभग 5-7 प्रॉपर्टीज हम पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए स्क्रीनशॉट, कर लिए होंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब पढ़िए, अभी 3 गो पढ़े हैं, अभी 3-4 और पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा लिखिए, मिश्रण में अवयवी कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं, किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। यह नहीं कि निश्चित अनुपात होगा, नहीं, किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, ठीक है। 5वां लिखिए, मिश्रण का निर्माण भौतिक विधि द्वारा होता है, मिश्रण का निर्माण, काला पेन से लिख देते ताकि विजिबिलिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। लिखिए, मिश्रण का निर्माण भौतिक विधि द्वारा किया जाता है, या भौतिक विधि द्वारा होता है, भौतिक विधि द्वारा होता। आप कहिएगा सर के ना भौतिक विधि, तो जो विधि हम लोग से बनाते हैं, वैज्ञानिक विधि लैब में नहीं जाकर हम अपने घरे में बना लेते हैं। जैसे कि चीनी और पानी ले लिए, चल रहा है, चीनी पानी को मिला रहे हैं, भौतिक विधि तो है भाई, भौतिक विधि है। यानी कि मिश्रण का निर्माण भौतिक विधि द्वारा होता है, ठीक है, ठीक। अगला लिखिए, 6ठा, मिश्रण के निर्माण के दौरान, ठीक है, निर्माण के दौरान ऊर्जा, ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती है, की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। यानी कि अब देखिए क्या कह रहा है 5ठा, कि मिश्रण के निर्माण के दौरान ऊर्जा, ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती है।
अब कहिएगा सर जी अब गलत बोल रहे हैं। देखिए बाबू कि ऊर्जा और उष्मा की आवश्यकता हमको क्यों होगी भाई, जब हम चीनी और पानी अपने घर में बना रहे हैं तो क्या उसमें जब हम चीनी में पानी डालते तो कोई उष्मा निकलता है कि नहीं निकलता, वो उसमें आसानी से घुल जाता। क्या अगर नहीं मिला तो उसमें हीट देना पड़ता है कि नहीं, चीनी को घुलाओ उसमें ऐसे ही करते हैं बस घुल जाता है, क्या घुल जाता। यानी कि मिश्रण के निर्माण के दौरान उष्मा और ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। आप कहिए ना सर आप गलत बोल रहे, जब तक हम चाय को खौलाएंगे नहीं मिश्रण नहीं बनेगा। ठीक, तो क्या आप अगर बालू ले लिए और अपने चावल में खेलते खेलते मिला दिए तो क्या उसमें आपको उष्मा लगा, आपने ऊर्जा लगाया 14 कैलोरी 15 कैलोरी क्या ऊर्जा लगाकर बालू और पानी को मिलाया, क्या बालू और चावल को मिलाया? नहीं, कोई भी ऊर्जा नहीं लगी। हम खेलते रहे मिश्रण बनाते रहे तो उसमें किसी भी की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। वही कह रहा है कि मिश्रण के निर्माण के दौरान ऊर्जा उष्मा की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ आपको 6 टॉपिक पूरे समझ में आ गए होंगे। अब सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। अब हम पढ़ाएंगे कि एक और प्रॉपर्टीज, अभी 2 प्रॉपर्टीज ना क्या 8-9 प्रॉपर्टीज पढ़ा देंगे। चलिए अभी 2 प्रॉपर्टीज और पढ़ाते। ठीक ठीक, सबसे पहले इतना स्क्रीनशॉट। आज बताइएगा शिवम कुमार की कैसा लगा क्लास। थोड़ा सा आप फोन कर दिए थे कि सर राइटिंग गड़बड़ था, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फोन कर दीजिए फिर से। 4 तक लिख लिए, ठीक है। अब मिटाते हैं। अब लिखिए 5वां लिखिए। लिखिए मिश्रण 5वां 6ठा 7वां होगा, लिखिए 7वां। मिश्रण समांगी एवं विसमांगी दोनों ही प्रकृति के हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। आप कहिएगा सर हमको समांगी ना समझ में आया। समांगी जिसमें हम और आप दोनों मिल गए। जैसे कि देखिए कुछ जो बच्चे हम पूरी तरह हमसे घुले मिले हुए हैं, यानी कि हमारी बातों को पूरी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो वो समांगी हो गए। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दूसरा कि जैसे कि देखिए चीनी और पानी को घोले। एग्जाम्पल देखिए चीनी प्लस पानी, ठीक है, शरबत बन गया। यह पहले देख लीजिए। तो क्या चीनी शरबत में किसी भी प्रकार का हमको सीमा रेखा दिखता है कि नहीं? 500 ml तक चीनी है और 700 ml तक पानी है, नहीं, पूरा का पूरा मीठ रहता है कि ऊपर मीठ है नीचा खट्टा है, नहीं, यानी कि पूरा के पूरा मीठ है, यूनिफॉर्म है। यानी कि एक वैसा मिश्रण जिसमें दोनों पदार्थ घुल मिल जाते हैं तो वह क्या कहलाता है? समांगी। और विसमांगी में जैसे देखिए पानी में हम क्या रख दिए? तेल रख दिए, ठीक है, तो यह विसमांगी। आप देख लीजिएगा, आप अपने घर में ही आप देख लीजिए 200-300 ml ले लीजिएगा पानी और उसमें 2-3 बूंद सरसों तेल डाल दीजिएगा, तो देखिए सरसों तेल उसमें घुलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वह विसमांगी प्रकृति का है, वह विसमांगी सॉल्यूशन है। यानी कि मिश्रण समांगी एवं विसमांगी दोनों ही प्रकृति के हो सकते हैं, लेकिन यौगिक में पढ़ाए होंगे कि यौगिक समांगी प्रकृति के ही केवल होते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। समांगी क्या होगा? एक वैसा मिश्रण जिसमें दोनों पदार्थ घुल मिल जाते हैं तो वह समांगी मिश्रण। एक वैसा मिश्रण जिसमें दोनों पदार्थ नहीं घुलते मिलते हैं तो वह असमांगी मिश्रण कहलाते हैं। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। 7 गो प्रॉपर्टीज हुआ। अब हम पढ़ाएंगे कि मिश्रण कितने प्रकार चाहिए। इसी में लिखिए अगला क्वेश्चन कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। लिखिए मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। आपके सर पढ़ाए होंगे 10वां वाले कि मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है।
अब लिखिए मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। आंसर लिखिए, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कहिएगा सर कौन कौन होते हैं? तो पहला लिखिए समांगी मिश्रण। पहला समांगी मिश्रण, ठीक है। और दूसरा लिखिए विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण, ठीक है। गलती लिखा रहा है, ठीक है। इसको विसमांगी मिश्रण, विसमांगी, ठीक है। विसमांगी मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? कोई पूछेगा तो कहिएगा दो प्रकार के होते हैं। एगो समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण, ठीक है। दूसरा कौन होगा? तो विसमांगी मिश्रण होगा, ठीक है। विसमांगी, यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट लिखिए। अब हम पढ़ाएंगे कि समांगी मिश्रण क्या है और विसमांगी मिश्रण क्या है। सबसे पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट जल्दी कर लीजिए, ठीक है। कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट। अब लिखिए समांगी मिश्रण क्या है, ठीक है। अब लिखिए कि समांगी मिश्रण क्या है, ठीक है। अब लिखिए कि समांगी मिश्रण क्या है। ऊपर एकदम लिखिए ताकि पूरा अट जाए इसी में। समांगी मिश्रण क्या है। आपके गांव में आप लोग पूछते होंगे सबसे, या आपसे पूछते होंगे जब आप बढ़िया मार्क्स से कुछ बच्चे पास किए हमारे इंस्टीट्यूट के। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। लॉकडाउन के कारण हमें तो मिल नहीं पाए बहुत से बच्चे, लेकिन जरूर आप हमारी यादों में जरूर है, और आप भी, और आप हमारे यादों में है, और मैं आपके यादों में जरूर हूँ। क्योंकि इतना हमारे लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध बन गया था पढ़ाई के दौरान। जब मैं कुछ ही दिन पढ़ाया, लेकिन अच्छा पढ़ाया। शायद आप लोगों को लगा होगा कि सर कैसे पढ़ाए होंगे, लेकिन बहुत अच्छी संबंध बन गए थे। लेकिन इन लॉकडाउन ने सब संबंध को ही क्या कर दिया, थोड़ी दूर कर दी। लेकिन अलग भी नहीं किया, दूर थोड़ा बना दिया रिश्ता, लेकिन अलग नहीं है, कोई बात नहीं है। अब लिखिए सबसे पहले समांगी मिश्रण क्या है। लिखिए वैसा मिश्रण, वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थ या फिर अवयवों के बीच, अवयवों के बीच किसी भी प्रकार की गड़बड़ लिखा रहा। वैसा मिश्रण जिसमें अवयवी कण एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, वह बढ़िया होगा, ठीक है। वैसा मिश्रण जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण पूरी तरह घुल जाते हैं, घुल जाते हैं, तो उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। तो उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। पूरी तरह घुल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि चीनी प्लस पानी, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे चीनी प्लस पानी, ठीक है। दूसरा लिखिए नमक प्लस पानी, लिख लीजिए मिट्टी तेल, मिट्टी तेल
प्लस पेट्रोल, पेट्रोल ठीक है, पेट्रोल ठीक, इत्यादि। यानी कि वैसा मिश्रण जिसमें अवयवी कण पूरी तरह घुल जाते हैं तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी प्लस पानी, चीनी में पानी पूरी तरह घुलता है कि नहीं, आप कमेंट में क्या कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। अगर कोई कहे कि ना घुलता है चाहे घुलता है तो उसको हम कमेंट में जवाब दे देंगे, ठीक है। यानी कि चीनी में पानी जैसे हम मिलाए तो पूरी तरह घुल जाता है, घुलता है। चाय पीते हैं, क्या उसमें चीनी का मात्रा थोड़ा रहता, कोई मात्रा नहीं, वो बिल्कुल तरह घुल जाते हैं। तो आपसे एग्जाम्पल आप पूछिए, आपसे आप नहीं पूछ सकते हैं, क्या है, क्योंकि आप क्या कीजिएगा, केवल सभी सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। देखिए कि आप कहिएगा कि सर जी अगर हम चाय बना लिए और इसको हम 3 दिन छोड़ देंगे, 3 दिन छोड़ देंगे, ठंडा कर देंगे, तो क्या वो चीनी फिर परिवर्तन हो जाएगा पानी में? नहीं बाबू, क्योंकि एक बार वो अपना आइडेंटिटी खो चुका है, क्या कर चुका है, खो चुका है, अपनी पहचान को खो चुका है। अगर अब दूसरा बार उसको पहचान बनानी होगी तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फिल्टराइज करना पड़ेगा, डिस्टिलेट करना पड़ेगा, तब हमें क्या होगा, प्राप्त होगा प्योर पानी और चीनी अलग। वही क्या करेंगे, फिर वल्लभीकरण का नियम लगाएंगे, फिर शुद्ध पानी निकालेंगे, चीनी को अलग हटाएंगे, ठीक है। तो वही वल्लभीकरण का मेथड। लेकिन आपको यह मन में जरूर सवाल होते होंगे कि सर हम चाय बना लिए और उसको 5 दिन छोड़ दिए, महीना भर छोड़ दिए, क्या वो चीनी हमको इसे ही फिर प्राप्त होगा? नहीं होगा। हाँ, वह प्राप्त होगा जब आप वल्लभीकरण विधि लगाइए, डिस्टिलेशन कीजिए, आपको फिर चीनी प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका कंफ्यूजन दूर, हम भी हो गए अभी इधर बीजी। यानी कि वैसा मिश्रण जिनमें अवयवी कण पूरी तरह घुल जाते हैं उसे समांगी, चीनी प्लस पानी, नमक प्लस पानी, मिट्टी प्लस तेल प्लस पेट्रोल, ठीक है। मिट्टी तेल प्लस पेट्रोल। आपको कभी कभी लगता होगा कि मेरे जब हम गांव में ज्यादा आपको मिलेंगे मिट्टी तेल प्लस पेट्रोल का मिश्रण। क्यों? क्योंकि दुकानदार क्या चाहता है, थोड़ा रुपया बचाना चाहता है वह अपने परिवार को चलाने के लिए, तो उसमें क्या करता है, मिट्टी तेल में पेट्रोल मिला देगा। मिट्टी तेल का ज्यादा से ज्यादा कीमत 60 रुपये लीटर हो सकता है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर रहते हैं। अगर 200 ग्राम भी अगर मिट्टी तेल 1 लीटर, 1000 लीटर, यानी कि 1000 ग्राम में अगर 200 ग्राम मिट्टी तेल मिला दिया तो कुछ रुपये उसे मुनाफा होगा। तो आपको यह भी लगेंगे, यह नहीं पता चल सकते हैं कि इसमें पेट्रोल में मिट्टी तेल मिलाया गया है या नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। तो वही है समांगी मिश्रण। वैसा मिश्रण जिसमें अवयवी कण पूरी तरह घुल जाते हैं तो उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। अब लिखिए विसमांगी मिश्रण क्या, ठीक है। अगला लिखिए विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण लिखिए वैसा मिश्रण, ठीक है, वैसा मिश्रण जिसमें अवयवी कण पूरी तरह नहीं घुलते हैं, पूरी तरह नहीं घुलते हैं, घुलते हैं तो उन्हें, ठीक है, तो उन्हें विसमांगी मिश्रण कहते हैं। विसमांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? विसमांगी मिश्रण कहते हैं। पूरी तरह नहीं घुलते हैं, क्या करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वैसा मिश्रण जिसमें अवयवी कण पूरी तरह नहीं घुलते हैं तो उन्हें विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जिसमें घुल जाए, समांगी, नहीं घुले विसमांगी। तो यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम विसमांगी के जैसे बताएंगे, उदाहरण जगह नहीं है इसीलिए नहीं बता पाएंगे। सबसे पहले इतना तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब 10 मिनट के क्लास और बचा है, ठीक है, मात्र 10 मिनट का। लिख लिए होइएगा पूरा, ठीक है, कर ली होइएगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए विसमांगी मिश्रण नीचा रहने दिए हैं,
यानी कि वैसा मिश्रण जिसमें अवयवी कण पूरी तरह नहीं घुलते हैं तो उन्हें विषमांगी। आप कहिएगा सर जी उदाहरण दीजिए पहले हमको। जैसे ठीक देखिए बाबू, जैसे में क्या हो जाएगा, गन पाउडर। गन पाउडर, गन पाउडर में होता है ना गन पाउडर, इसमें कार्बन होता है। कौन कौन होता है? कार्बन होता है, सल्फर होता है और नाइट्रेट होता है। नाइट्रेट होता है। यह इनसॉल्युबल है। यह क्या? दूध है। ठीक है। आप कहिएगा सर जी आप गलत बोल रहे हैं, दूध में पानी मिला देते पता नहीं चलता है दूध का पानी का। बहुत तेज है हम लोग। ठीक है। तो देखिए बाबू कि दूध में क्या क्या उपस्थित, दूध में पानी मिलाने से कुछ नहीं होगा। अब देखिए दूध क्या है, तो जब आपको दूध पढ़ाना हमें पड़ेगा तो दूध भी हम पढ़ाएंगे। ठीक। तो दूध में फैट और प्रोटीन की मात्रा उपस्थित होती है, और फैट और प्रोटीन एक दूसरे से सॉल्युबल नहीं है, वह क्या? इनसॉल्युबल है। ठीक है। ठीक है। क्या है? इनसॉल्युबल है। जब आप देखते होइएगा जब दूध को आप फाड़ते हैं तो छेना निकल जाता है प्योर मक्खन, लेकिन दूध जो पानी रहता है वह उसमें काला गिनो पूरा दूध पानी बन जाता है। कहने का मतलब है जो पानी बचता है वो पूरा मक्खन क्यों नहीं बन जाता है जब दूध समांगी है। यह दूध भी समांगी है। इसमें क्या होता है? फैट और प्रोटीन दोनों उपस्थित होता है, इसलिए। ठीक है। गन पाउडर है, दूध है इत्यादि कर दीजिए, या तेल प्लस पानी लिख दीजिए। तेल प्लस पानी। ठीक है। तेल प्लस पानी। आप अगर सब एग्जाम्पल आपका घर से एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आप ले लीजिए 200-300 ml पानी ले लीजिए, उसमें 2-4 बूंद मस्टर्ड ऑयल सरसों तेल डाल लीजिए और आप खूब मिलाइए, भर दिन मिलाइए, भर रात मिलाइए, तब पर भी क्या होता है? वह तेल नहीं घुलता है पानी में, तो विषमांगी। यानी कि वैसा मिश्रण जिसमें अवयवी कण पूरी तरह नहीं घुलते हैं तो उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। गन पाउडर है, कार्बन, सल्फर, नाइट्रेट, दूध है, तेल प्लस पानी है इत्यादि कर दीजिए। ठीक। यहाँ तक स्क्रीनशॉट सबसे पहले कर लीजिए। अब हम पढ़ाएंगे कि यौगिक एवं मिश्रण में क्या क्या विभिन्नताएं हैं। ठीक। लिख लिए होइएगा। लिखिए अगला, यौगिक एवं लिखिए यौगिक एवं मिश्रण में क्या क्या विभिन्नताएं हैं, क्या अंतर है। आप यह क्वेश्चन आपके 10th वाले सर भी पढ़ा दिए होंगे कि यौगिक एवं मिश्रण, लेकिन मेरा काम है बेसिक से उठाना। ठीक है। कोई भी बात को बेसिक से हम चर्चा करवाते हैं, चाहे जहां भी पढ़ा है। पहला लिखिए यौगिक और इधर लिखिए मिश्रण। ठीक है। इसीलिए तो हम हिंदी मीडियम खोल दिए ताकि मेरे जो कांटेक्ट के बच्चे हैं वो हमसे पढ़ सके। और बहुत से बच्चे हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट के बच्चे जो हमारे कांटेक्ट में है, लेकिन क्या है सब क्या अप्रत्यक्ष बोर्ड के पीछे है। ठीक। पहला लिखिए यौगिक में अवयवी कण एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होते हैं। एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। अब अगर आपको हम पढ़ा दिए होंगे, देखिए आप किसी भी बोर्ड का हो, अगर आप पढ़ रहे हैं यूपी वाले हो, उत्तराखंड वाले हो, झारखंड वाले हो, कहीं के भी आप किसी भी स्टेट के हो, आपको यह सब पढ़ा दिए होंगे 10th वाले सर जी कि यौगिक में अवयवी का निश्चित मात्रा में उपस्थित होते हैं। हम भी पढ़ाए हैं कि वैसा पदार्थ
जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में मिश्रण करने संयोग करने से होता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यानी कि इसमें अवयवी कण एक निश्चित मात्रा में, देखिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका कार्बन का एटॉमिक मास 12 और 2 ऑक्सीजन के, तो 1 ऑक्सीजन के 16, 2 ऑक्सीजन के तो 32। अब इसको काट दीजिए, 3 चौका 12, 8 चौका 32, 3:8 आ गया। तो ये इसमें एक निश्चित अनुपात में क्या होते, उपस्थित होते हैं, 3:8। लेकिन इसमें लिखिए मिश्रण में अवयवी कण, यौगिक कण किसी भी मात्रा में उपस्थित हो सकते। ठीक है, किसी भी मात्रा में उपस्थित हो सकते हैं, मात्रा में उपस्थित हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं, हो सकते हो नहीं मत लिखिएगा, है क्या है यौगिक में यानी कि मिश्रण में अवयवी कण किसी भी मात्रा में उपस्थित हो सकते हैं। दूसरा लिखिएगा, इसका उल्टा इसमें लिख दीजिए, और मन बिगड़ रहा है तो इसका उल्टा इसमें लिख दीजिए, जिसका मन हो उसी का ले लीजिए। ठीक है, दूसरा लिखिए, यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, यौगिक के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। क्या होते हैं, उच्च होते हैं। जैसे यूरिया जब हम बनाते हैं तो यूरिया को खूब टेम्परेचर न देंगे तो बनबे न करेगा। जब भी अमोनियम साइनाइड को खूब हीट किया वोहलर ने तो उसको यूरिया प्राप्त हो गया, और वह कह दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रूव्ड इन लैबोरेटरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले का जो साइंटिस्ट था केवल यही रट्टा मारता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन वोहलर सेड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन इन द लैबोरेटरी एंड द ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसे लैब में भी प्राप्त किया जा सकता है, और इसे सजीव के शरीर में से भी लिया जा सकता है, बनाया जा। ग्लूकोज है, आप भैंस है, आपके पास गाय है दूध देने वाली, सबके शरीर में ग्लाइकोजीन होता है। ठीक है, ग्लाइकोजीन, ठीक है। अब उस ग्लाइकोजीन को हाइड्रोलिसिस कर लेती है तो भैंस के पास ग्लूकोज बन जाती है। जितने भी दुधारू पशु है, बकरी होंगे, वह सब बकरी तो सबके पास होंगे, है कि ना, भैंस जरूर होंगे, गाय जरूर होंगे, और भी जितने दूध देने वाले जानवर होंगे वो सब अगर आपके पास है तो उसी में क्या अध्ययन आपको करना पड़ता बायोमोलिक्यूल में कि इन द ऑल प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क एनिमल, यानी कि किसी भी जानवर के द्वारा दूध उत्पादित किया जाता है उसके शरीर में ग्लाइकोजीन उपस्थित होता है, और उसी ग्लाइकोजीन को वह हाइड्रोलिसिस करता है। ग्लाइकोजीन का सूत्र होता है C6H10O5, ठीक है, O5 होता है C6H10O5, और इसमें H2 आप जोड़ दीजिएगा तो देखिए 10 2 12 हो गया, तो C6H12 और 5 1 6 O6 आ गया। यह ग्लाइकोजीन होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, ग्लाइकोजीन होता है, उपस्थित होता है। ठीक, टॉपिक किसी वाला था। यौगिक में द्रव्यनांक एवं क्वथनांक कुछ होते हैं, लिखेगा मिश्रण के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। मिश्रण के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। ठीक है, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, निम्न होते हैं, निम्न होते हैं। दो लिख लिए, तीसरा लिखिए, यौगिक का निर्माण रासायनिक विधि द्वारा होता है। यौगिक का निर्माण रासायनिक विधि द्वारा होता है। यौगिक का निर्माण रासायनिक विधि द्वारा होता है, रासायनिक विधि द्वारा होता है। ठीक है, होता है, लिखिएगा इसमें मिश्रण का निर्माण भौतिक विधि द्वारा होता है। अगर इसमें हट जाए तब तो लिखाएगा बाबा।
लिखिएगा, मिश्रण का निर्माण भौतिक विधि द्वारा होता है। मिश्रण का निर्माण भौतिक विधि द्वारा होता है। मिश्रण का निर्माण भौतिक विधि द्वारा होता है। भौतिक विधि द्वारा होता है। ठीक है। आप कहेगा सर भौतिक विधि कौन कौन है, तो देखिए भौतिक विधि में सीधा जान लीजिए, आप जो भी काम करते हो अपने से करते हो। जैसे कि आप कभी कभी क्या करते हो, चाय बना लेते हो, तो चाय एक मिश्रण है, तो भौतिक विधि भाई उसमें तो लगा मेरे, कोई भी लैब में जाना ना पड़ा। लैब में जाते तो पानी के अमाउंट को जांचते, चीनी को अमाउंट को जांचते, टेम्परेचर को जांचते, में जितने माना होते गैस के ताप कर दिली, अपने तन के देर में चाय बन जाएगा, बहुत कम समय लगता। तो वह आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक मोटिवेशन लाइए। आप जिस परिवेश में रहते उसी परिवेश का आप एग्जाम्पल लेकर समझिए, तब क्या होता है साइंस समझ में। यानी कि इंग्लिश बोल देना, अच्छी अच्छी बाइट देना, इंग्लिश में स्पीच करना, वो कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छे मास्टर की पहचान नहीं होती है। बच्चों को पूरा संतुष्ट करना। आप जो भी प्रोफेसर देखे, बहुत बड़े बड़े जब प्रोफेसर बने, उन्होंने बच्चों को जब भी उनका लेक्चर आप सुनिएगा तो ग्रामेटिकली क्या लिया, एक वर्ड का यूज कर लिया, बच्चे तुरंत सुटेबल होगा, उन्हें समझ में आ गया। देखिए तो मिश्रण का निर्माण भौतिक विधि द्वारा होता है। चाय बनाते हैं, मिश्रण है, भौतिक विधि। चीनी और पानी का घोल मिला दिए, भौतिक विधि। लेकिन जब ये देखिए इसका कार्बन डाइऑक्साइड, तक कार्बन और ऑक्सीजन को सीधे हम मिला देंगे घर में, नहीं, उसको लैब में ले जाना होगा, फिर कार्बन के अमाउंट को ऑक्सीजन को मिलाएंगे, टेम्परेचर कराएंगे, तब हमको कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होगा। लेकिन मिश्रण में निर्माण भौतिक विधि द्वारा होता है। यहाँ तक 3 को लिख लीजिए। अब सबसे पहले जो भी 5-6 और बचा हुआ वो सब लिखाते, पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 10 मिनट का क्लास का और है, बस खत्म हो जाएगा उसके बाद। आ गया होगा यहाँ तक समझ में, आप कर भी लिए होगा स्क्रीनशॉट। 3 को यहाँ तक हुआ। ठीक है, तीन को लिखे हैं, चौथा लिखिए। यौगिक के अवयवी कणों को यौगिक के निर्माण के दौरान, पहले यह लिख लीजिए, निर्माण के दौरान ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा माने हीट, ठीक है, ऊष्मा, या फिर नहीं बुझाएगा तो फिर फोन करेगा। ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यौगिक के निर्माण के दौरान ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए यह अमोनियम साइनेट का सूत्र CONH2। अब इसको आप हीट कीजिएगा तभी आपको यूरिया प्राप्त होगा। ठीक है, CON2H4, तब आपको क्या होता है, यूरिया प्राप्त होता है। सीधे यूरिया प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, तब अब ये अमोनियम साइनेट का सूत्र है। अब जब आपको इसको हीट कीजिएगा तब आपको यूरिया प्राप्त होगा, CON2 के NH2 के होल ट्वाइस। ठीक है, NH2 यहाँ पे गड़बड़ देखिए, अब यहाँ पे हो गया। अब इसको हीट कर दीजिए, यह यूरिया है। ठीक है, और यह अमोनियम सायोनेट है। क्या है, अमोनियम सायोनेट है, सायोनेट नेट है। पूरा समझ लीजिए। देखिए समझिए, यह नहीं कि हम केवल लिख दीजिए तो हम ही समझे, यह नहीं होनी चाहिए। आप भी समझिए कि यूरिया का सूत्र क्या है, अमोनियम, यह अमोनियम सायोनेट है। देखिए अमोनियम सायोनेट, सायोनेट। ठीक है, CONH2 के होल ट्वाइस, या 2 से गुना कर दिए हैं। और यहाँ देखिए हमको
NH2 के यहाँ भी होल ट्वाइस आ गया, लेकिन यहाँ कोएफिशिएंट में आया या होल में आ गया। ठीक है, कोएफिशिएंट और होल में बहुत ज्यादा अंतर है। कोएफिशिएंट को हम पढ़ाएंगे द नंबर ऑफ इंटीजर व्हिच इज यूज्ड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, एक वैसा संख्या जिसका उपयोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने में करते हैं, उसी को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पढ़ाते हैं। और आपके सर पढ़ाएंगे मैथ वाले, जो किसी संख्या के आगे लग जाए वह कोएफिशिएंट ही तो कहलाता है। द्विघात समीकरण में सर जी पढ़ाए होंगे 10th वाले कि कोएफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है। तो यह क्या कोएफिशिएंट या होल, यह यूरिया का सूत्र है। किसका? तो यूरिया का। जब तक आप अमोनियम साइनेट को हीट नहीं कीजिएगा तब तक यूरिया नहीं बनेगी। तो यौगिक के निर्माण के दौरान ऊष्मा की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आप लिखिए इसमें 5वां में, मिश्रण के निर्माण के दौरान, मिश्रण के निर्माण के दौरान ऊष्मा एवं ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा एवं ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ऊष्मा एवं ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। आप कहिएगा सर जी बिल्कुल आप गलत बोल रहे हो। हम कहेंगे कैसे? तो हम जब चाय बनाते हैं उसको उबालते हैं तब चाय पीते हैं, वह मिश्रण है तो बिना ऊष्मा के हो जाएगा क्या चाय बनेगा? देखिए अब चाय है, क्या हम अगर चीनी का और पानी का घोल बनाते हैं तो तापमान देते हैं, मजे ना आएगा पीने में। चीनी पानी के जब भी हम तापमान दे देंगे छोड़ दे नहीं मतलब बढ़िया नहीं लगेगा। क्या है? क्योंकि बस एक बॉयल हो जाएगा। चीनी और पानी का मिश्रण क्यों पीते हम लोग? शीतल ठंडा रहने के लिए, यानी कि गर्मी लेने के लिए। गर्मी है तो भाई चाय पी लो। तो मिश्रण के निर्माण के लिए ऊष्मा एवं ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यौगिक के निर्माण के लिए ऊष्मा एवं ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब ये देखिए अमोनियम सायोनेट है, इसको हीट किए तब यूरिया प्राप्त हुआ, यानी कि विदाउट हीट का कभी भी यूरिया प्राप्त नहीं होगा। ओलर तो यही था, ओलर का कॉन्सेप्ट। जब ओलर लैब में अमोनियम सायोनेट को क्या कर दिया, उबालते हुए छोड़ दिया और कुछ देर बाद देखा कि क्या बन गया है, यूरिया बन गया है। तब वह क्या बना, वोलर एक महान वैज्ञानिक बन गया और यूरिया को खोजने वाला प्रथम वैज्ञानिक बना। और यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रथम ऐसा कंपाउंड है जो नून है। इसीलिए यानी कि ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन में प्रथम जो यौगिक बना वह यूरिया ही बना। ठीक है, और यूरिया को बारब्यूटिक एसिड के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आप समझ लीजिए। ठीक है, 5वां प्रॉपर्टी आप लोगों को पूरा, चौथा प्रॉपर्टी दोनों का समझ में आ गया होगा कि क्या क्या किस चीज की आवश्यकता नहीं होती है। अब लिखिए 5वां में, यौगिक के कणों को रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। या लिखिए अगला, यौगिक हमेशा समांगी प्रकृति के होते हैं, समांगी प्राकृतिक के होते हैं। ठीक है, भैया सर समांगी क्या यानी कि होमोजेनस, इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन है CO2। तो क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड में देखते हैं कि न कार्बन इतना सर जी है, ऑक्सीजन इतना नहीं देख पाते हैं। अगर आप श्वास लेते हैं, सांस ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या इसमें शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलता है? नहीं। वेंटिलेटर थोड़ी ना यानी कि उसमें कि आपको शुद्ध ऑक्सीजन नाक में दिया जाएगा। इसमें आप नाइट्रोजन भी लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो, हाइड्रोजन जो माना सो ले लेते हो। ठीक है, लेकिन जब फेफड़ा में जाता है, बायोलॉजी हम पढ़ाएंगे, तो सब उसको प्यूरिफाई कर फिर रिटर्न कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, केवल ऑक्सीजन लेता है अंदर। तो ऐसे पूरा ऐसे जैसे है तो भर पेट लेते हैं, लेकिन जब फेफड़ा में जाएगा और क्या होगा तो फिर उसका प्यूरिफिकेशन होगा, जो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यौगिक हमेशा समांगी प्राकृतिक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, समांगी होता है, तो वह भी है। लेकिन 5वां में लिखिएगा, मिश्रण समांगी प्राकृतिक के नहीं होते, अभी समांगी भी हो सकते हैं। मिश्रण समांगी एवं विसमांगी दोनों हो सकते हैं। विसमांगी दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं।
ठीक है। मिश्रण समांगी एवं विसमांगी दोनों हो सकते हैं। पढ़ाए हैं दो प्रॉपर्टी, दो टाइप भी, एगो समांगी मिश्रण विसमांगी, वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थ घुल मिल जाते हैं समांगी, वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थ पूरी तरह नहीं घुलते हैं तो विसमांगी। लेकिन यौगिक हमेशा समांगी प्रकृति के ही होते हैं। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब एक एक प्रॉपर्टीज और है दोनों का, ठीक है। एक एक प्रॉपर्टीज और है, यहां तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक कर ली होगा स्क्रीनशॉट। यौगिक, ठीक है, ये ना था। अब छठा लिखिए, यौगिक के अवयवी कणों को, यौगिक के अवयवी कणों को अवयवी कणों को ठीक है, रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जाता है। रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, किया जाता है, ठीक है, द्वारा है, ठीक है, अलग किया जाता है। तो आप कहेंगे सर क्या रासायनिक विधि, हम फिजिकल विधि क्या लगने लगाएंगे? जिसका निर्माण केमिकल से हुआ है उसको हम फिजिकल विधि से कैसे अलग कर सकते हैं? क्या अगर यूरिया हमारे पास जब हम खेत में छींटने जाते हैं तो इसमें से हम नाइट्रोजन क्या निकाल लेंगे, एगो दाना निकाल लेंगे तो क्या यूरिया में से नाइट्रोजन निकल जाएगा? नहीं, इसको हमको फिर लैब में जाना पड़ेगा। फिर इसमें पढ़ाते कि नाइट्रोजन यूरिया में कितना, तो 46%। फिर इस 46% को फिल्ट्रेट कर लेंगे, यूरिया को नाइट्रोजन अलग कर देंगे, तब यह क्या होगा, सीधा COH2 बच जाएगा। यही ना बचेगा, COH2 यही ना बचेगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि यौगिक के अवयवी कणों को रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जाता है। लेकिन इसमें लिखिएगा, इसमें भौतिक विधि द्वारा अलग किया जाता है। लिखिए, मिश्रण के अवयवी कणों को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जाता है। भौतिक विधि द्वारा अलग किया जाता है, अलग किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें पढ़ाते हैं क्या, वल्लवीकरण, हाथ से चुनकर, यही सब ना होगा। उदाहरण में देख लीजिएगा, हाथ से चुनकर, हाथ से चुनकर, ठीक है, हाथ से चुनकर, यानी फिर कहिएगा कि सर ना बुझाया, हाथ से चुनकर, लीजिए अब चुनकर इत्यादि। आज के क्लास में इतना ही। सबसे पहले यहाँ तक के स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब पढ़ाते हैं कि हाथ से चुनकर आप क्या कर लीजिए, बचपन में आप मिला देते हुए कभी कभी चावल में कंकर, तो माता क्या करती थी, उसको एक बड़े आकार वाला आता था, इतना बड़ा, उसमें रख देती थी, फिर उसको धीरे धीरे चुनकर कंकर को अलग कर देती थी। भौतिक विधि हाथ से चुनकर, आपके सर पढ़ाए होंगे, फ्रूट फ्लोटेशन, हैंड पिकिंग, हाथ से चुनकर, झाग उत्प्लावन विधि हाथ से चुनकर अलग कर दिया जाता है। लेकिन यौगिक में जो होता है अवयवी रासायनिक विधि द्वारा ही अलग किया जाता है। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सबसे पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा, 100% आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपका जो भी कंफ्यूजन है, इतना ही मैं यही आपको कह रहा हूँ, यही सजेशन दे रहा हूँ कि मुझ में जो भी खामियां हैं वो आप प्रोजेक्ट कीजिए, ठीक है। जितना ज्यादा प्रोजेक्ट कीजिएगा मेरे सामने, मैं अपनी खामियां को दूर करता चला जाऊंगा और आपके लिए अच्छी कंसेप्ट लाऊंगा। आज की क्लास में इतना ही दोस्त। जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर में अध्ययन हम करेंगे कि रासायनिक गुण के आधार पर या फिर साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन क्या है, ठीक है, अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही दोस्त। जय हिंद, जय भारत।